हाँ तो स्टूडेंट्स, आज आपका चतुर्भुजों को समझना पार्ट 3। उसमें वक्रों के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है। तो वक्र क्या होता है? जब किसी समतल में हम बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमको वक्र प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारे बिंदु हमारे पास हैं, इनको हमने बिना पेन उठाए मिला दिया तो हमको वक्र प्राप्त होते हैं। वो वक्र इस प्रकार से भी होंगे। अगर एक सीधी रेखा में है तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो बिंदुओं को मिला के हमको वक्र प्राप्त होते हैं। अब ये वक्र खुला वक्र क्या होगा? जब शुरुआती बिंदु, हम बिंदुओं को मिला रहे हैं और जो शुरुआती बिंदु है ये शुरू का बिंदु है और ये लास्ट बिंदु है, अंतिम बिंदु ये है। अगर शुरू का बिंदु और आखिरी बिंदु अलग अलग हैं तो हमको खुला वक्र प्राप्त होगा हमेशा। और बंद वक्र कब प्राप्त होगा? जब शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु एक ही हो तो हमको बंद वक्र प्राप्त होगा। तो खुला वक्र और बंद वक्र समझ गए हैं आप कैसे होगा? जब शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु अलग अलग होंगे तो खुला वक्र प्राप्त होगा, और जब शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु अलग अलग नहीं होकर के एक ही होंगे तो हमको बंद वक्र प्राप्त होगा। अब बंद वक्र के बाद साधारण वक्र की बात करते हैं। तो साधारण वक्र आपस में नहीं काटते हैं एक दूसरे को। तो वो वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं का मतलब है, जैसे कि ये एक साधारण वक्र है जिसे जो आपस में कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटता है, ये एक साधारण वक्र है। और जो साधारण वक्र नहीं होगा वो इस प्रकार से हो सकता है, देखिए ये यहां पर कट रहा है या इस प्रकार से एक के अंदर दूसरा, तो ये भी साधारण वक्र नहीं होगा, यह भी साधारण वक्र नहीं होगा। ये साधारण वक्र है क्योंकि इसमें एक दूसरे को कहीं पर भी कोई भी रेखा नहीं काटती है, यहां पर काट रही है, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा और ये भी साधारण वक्र नहीं होगा। ये साधारण वक्र है और ये भी साधारण वक्र होगा। उसके बाद बहुभुज की बात करते हैं। तो बहुभुज क्या होता है? जब बिंदुओं को हम समतल पर मिला रहे हैं और मिलाते हुए हमको रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। सिर्फ रेखाओं से जो बंद वक्र होंगे, रेखाओं से मिलके जो बंद वक्र प्राप्त होंगे वो बहुभुज होंगे। जैसे सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज है। बंद बहुभुज है तो शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु एक ही होगा, ये पहले ही हमने बता दिया। और वो उनमें सिर्फ रेखाएं होंगी तो वो बहुभुज होंगे। बहुभुजों में सिर्फ रेखाएं होंगी, उसमें एक त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज, फिर पंचभुज, तो ये बहुभुज हैं। और उसके बाद षड्भुज, एक होता है षड्भुज। षड्भुज का मतलब जिसमें 6 भुजाएं हैं, इसको आप याद रखिए नाम को, इसमें 6 भुजाएं होंगी। तो 6 भुजाओं वाला जो बहुभुज होगा वो षड्भुज होगा। बहुभुज आप समझ गए हैं, जो बंद वक्र हैं और जिनमें सिर्फ रेखाएं हैं वो बहुभुज हैं। तो बहुभुजों में षड्भुज होगा, इसी प्रकार से सप्तभुज होगा, अष्टभुज होगा। तो जितनी भी भुजाएं होंगी उसी प्रकार से उनके नाम होंगे। क्या होंगे? अगर हमें पता है बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज हमने पढ़ लिया है। अब विकर्ण क्या होगा? जब हम आसन्न शीर्षों को छोड़ देते हैं। आसन्न शीर्ष कौन से होंगे? एक ये होगा, एक ये होगा। लगातार जो शीर्ष हैं एक के बाद एक वो आसन्न है। आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को अगर हम मिलाते हैं तो हमको विकर्ण प्राप्त होता है। तो यहां पर हमको एक विकर्ण प्राप्त हुआ इस चतुर्भुज में, और एक विकर्ण ये प्राप्त हुआ। उसके बाद और कई प्रकार से हम विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक विकर्ण है इस प्रकार से ये। तो जो बीच में 2 शीर्षों को मिलाने वाली जो आसन्न नहीं है, लगातार नहीं है, उनके अलावा जो शीर्ष हैं जैसे ये और ये, इनको हम एक रेखा से मिलाते हैं तो इस रेखा को विकर्ण कहते हैं। अब हम यहाँ पर उत्तल बहुभुज की बात करें अगर, तो उत्तल बहुभुज में हमेशा विकर्ण अभियंतर में होता है, अर्थात अंदर होता है। ये अंदर वाला जो हिस्सा है, एरिया है, अंदर वाला जो क्षेत्रफल है, इसको कहते हैं अभियंतर। तो अभियंतर, अगर अभियंतर में विकर्ण होते हैं तो हमेशा हमको एक जो बहुभुज प्राप्त होगा वो उत्तल बहुभुज प्राप्त होगा। और अवतल बहुभुज में जैसे कि इस प्रकार से एक बहुभुज है, इसमें रेखाएं अंदर की ओर हैं, 2 रेखाएं। तो इसका अगर हम इन शीर्षों को मिलाते हैं तो एक रेखा हमको
बहिर्भाग में, अर्थात ये अंदर का हिस्सा है अभ्यंतर, और अगर दो शीर्षों को हमने मिलाया तो एक रेखा हमको बहिर्भाग में भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का जो बहुभुज होगा वो अवतल बहुभुज होगा, क्योंकि इसमें जो शीर्षों को हम मिला रहे हैं तो इसमें एक रेखा हमको बहिर्भाग में भी प्राप्त हो रही है, तो ये होगा अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज समझ गए हैं। जब आपको विकर्ण जो प्राप्त हो रहे हैं वो अभ्यंतर में है तो वो उत्तल बहुभुज होगा। अगर कोई विकर्ण या दो शीर्षों को मिलाने पर एक रेखा बहिर्भाग में प्राप्त हो रही है तो इस प्रकार का जो बहुभुज होगा, जो अंदर की ओर ऐसे पिचका हुआ है, वो बहुभुज हमेशा ही अवतल बहुभुज होगा। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज इतना हमने पढ़ लिया है।